इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दुखी कब हुआ जाता है? परिस्थिति को मन ने स्वीकार कर लिया तो सुखी, और अस्वीकार कर लिया तो दुखी। बड़ा सरल नहीं है। हम रोज रोज कथा में कुर्सी पर बैठते हैं, अब कुर्सी वही कोने वाली। एक दिन आए तो हमारे पहले कोई हमसे भी समझदार आके बैठा है। ए, क्या हमारी है? कहाँ नाम लिखा है? तो 7 दिन से बैठ रही हूँ, बैठ रहा हूँ। बैठते हो गए, हम तो ना खाली करें। अब दुखी होने की बारी है, नहीं खाली कर रहा है। कथा का कोई प्रभाव नहीं इस आदमी पर पड़ रहा है। अच्छा, हमारे पर ही कौन पड़ा कि कोई बैठा है तो हम दूसरी जगह बैठ जाएं। परिस्थिति ने स्वीकारा तो हम सुखी हो गए, और परिस्थिति ने अस्वीकारा मन के द्वारा तो हमारा मन परिस्थितियों के अनुसार चल नहीं पाता। कहना सरल है, स्वीकारना बहुत कठिन है। हम भी इसका अभ्यास ही कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। परमात्मा ने कहा, किस कारण से हम वन आए आप जानते हैं। अब मेरी प्रार्थना है, आप वह स्थान बताइए जहां हम 14 वर्ष रहकर और भजन करें। अब जहराउर आयसु हो मुनि बुद्ध बेगुन पावे। जहां आपकी आज्ञा हो, किसी मुनि मनस्वी तपस्वी को हमसे कष्ट न पहुंचे, वहीं पर्ण कुटियां बनाएंगे और उसी में बैठकर भजन करेंगे। मेरे प्रभु क्या हैं ये समझना बहुत कठिन है। ये गीत आपने सुना होगा, जाके उन फूलों से पूछो छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। आराम से किसी को कुछ नहीं मिला है। जितना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे उतना अधिक तप करना पड़ेगा। जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, इमारत खड़ी होगी, उतनी गहरी उसकी नींव बनानी पड़ेगी। सामान्यतया हमको लक्ष्य उतना ही बनाना चाहिए जितना हम अपनी क्षमता समझते हैं। 14 साल घर छोड़कर, राजपाट त्याग कर वन में रहना कोनो सरल काम है क्या? है? सरल है? एक दिन किसी से कह दीजिए कि चलिए चलिए जरा चलते हैं। कहाँ? अर्ध परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज भगवान की। पहले कहते तो चलते, अब तो बड़ा घुटने में दर्द होता है, दर्द होता है। अच्छा, पहले कहते तो कौन तुम दौड़ के पहुंच जाते हमारे पहले? नहीं, ऐसा तप सरल नहीं हो। मुझे इस शब्द से बड़ा लगाव। किस शब्द से? तप से। मुझे आराम तलब लोग अच्छे नहीं लगते। कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन बहुत आराम। कहा, अरे कहाँ थे?
विश्राम कर रहे थे। पायो परम विश्राम। हाँ हाँ, भाग्यशाली हैं आप, अच्छी बात। मनुष्य जीवन पाकर और यदि हम निःश्रेयस की ओर नहीं बढ़ते हैं, प्राप्ति नहीं करते हैं, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। रामचरित्र हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। एक कथा इसी भाव की है। राम जी स्वयं तो तपते ही हैं, उनके साथ जो रहता है उसको और तपा देते हैं। भरत जी राम जी के यूं ही प्रेमी नहीं है। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप। भरत जी राम जी से भी अधिक तपस्वी हैं। भगवान तो भगवान है। देह दिरह दिन दूबर होही, घटई मेद बल मुख छवि सोई। ये भरत जी का स्वरूप है अयोध्या कांड के अंतिम चरण। हम श्रेष्ठत्व को वर्ण करना चाहते हैं तो हमको तपना होगा। बुरा न मानिएगा, तपना भी सबके बस का काम नहीं है। इसलिए आप में से कोई भी श्रोता रिस्क न लेगा, और रिस्क लेगा तो मेरा नाम न लगाएगा। हाँ, कई लोग 40 दिन सुंदरकांड पाठ करते हैं। क्यों? श्री हनुमान जी का दर्शन होगा। तो क्या होगा? दर्शन करना है, आगरा पहुंच जाओगे। करना भी नहीं। 3 लोगों को मैंने देखा है। श्री हनुमान जी का साक्षात दर्शन उसको होता है जिसका जितना पुण्याधिक्य होता है। ये सब नहीं उलझना चाहिए। अखंड ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी महाराज, तेजस समन्वित। क्या तेज है! हम लोग विषयी जीव हैं। भोजन न मिले तो आंसू निकलने लगते हैं। मन के प्रतिकूल व्यवहार हो तो इतना क्रोधाग्नि जलती है जैसे अपने में आग लग जाएगा। और श्री हनुमान जी महाराज, ओह, शयन किए देखा कपिते ही। आज का कोई व्यक्ति होता है तो रावण को मार गदा मारने लगता है उसको देख। इसी ने माता जी का हरण किया है। हनुमान जी महाराज चुपचाप शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख अवसर नहीं था, इसलिए हनुमान जी भिड़े नहीं, उससे चले। विभीषण जी मिल गए, मां का अन्वेषण पूर्ण हुआ। भाव कहने का है, मानव जीवन सहज सहज चलता रहे। मैं ढूंढता रहता हूँ कोई भगवत साक्षात्कारी साधक मिले, सिद्ध महात्मा मिले, महापुरुष मिले, ढूंढता ही रहता हूँ। तब की ओर नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं, सोचता भी नहीं। मंत्र के सानिध्य में, तंत्र के सानिध्य में नहीं। महर्षि जी महाराज ने स्थान बताने के पहले भगवान से पूछा, आप कहते हैं कहाँ रहूं, और मेरा प्रश्न है कि आप कहाँ नहीं हैं। कहाँ नहीं है? अब महर्षि जी का अपना भाव निकल पड़ा। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जो सृजति जग पालती हरति रूप पाई, कृपा विधान की जो सहस शीस अहिस महीधर, लखन सचराचर धनी। जो सहस शीस अहिस महीधर, लखन सचराचर
काज धरि राज खलन से चरनी सुर काज धरि राज खलन से चरनी खलन से प्रभु आप वेद पुल के पालक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वैदिक व्यवस्था से जो सेतु निर्माण हो उसके पालक कौन हैं? तो राम जी। धर्म क्या है? जो वेद में लिखा है। वेद की ऋचाओं के अर्थ को समझने में कलिकाल के मनुष्यों लोग सक्षम न होंगे, इस भाव का स्मरण करके भगवान ने कृष्णद्वैपायन वेदव्यास स्वरूप से अवतार लिया और फिर वेदों का शोधन करके 18 पुराण और 18 उपपुराण रचे कि कलिकाल का मानव पुराणों में वर्णित धर्म के अनुसार चलेगा। ये भी समझ में नहीं आएगा तो महाभारत जी, श्रीमद् वाल्मीकि और मानस भगवान ने रचना कराई। कलयुग का मानव इन इतिहास ग्रंथों के आधार पर धर्म व्यवहार सिद्ध मानेगा। देखिए, धर्म का तत्व बड़ा जटिल है। अपने बारे में विचार करिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले पंचांग दिखवाते हैं अथवा पहले अपना खाली समय लिखते हैं। पहले आदमी देखता हमको कब छुट्टी है, फिर श्री मंदिर पहुंचेगा, पंडित जी हमारी छुट्टी इन डेट्स में है, बस इसी में कौनो मुहूर्त निकालिए और हमको बेटवा का ब्याह करना है। पंडित जी कहेंगे बाबूजी इसमें तो खरमास चल रहा है। बोले ये खरमास क्या होता है? अब तो जब शुक्रस्त होता है तो खरमास होता है। देखिए, हम तो ये सब कुछ मानते नहीं हैं और हमारी जब छुट्टी है तभी हमारा बढ़िया मास है। पंडित जी बोले कि आपका मानो या न मानो लेकिन हमारा क्यों खरमास बना रहे हो? आदमी इतना धर्म मानता है। करहि पाप पावहि दुख भव रुज शोक वियोग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।